सुख चाहे दुख हो मिलके सही रे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉटी कपल लाइफस्टाइल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज है करवा चौथ और रात के ठीक 12 बजे से मैंने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया है, जैसा कि सारी ही लेडीज करती हैं। ये त्योहार ही महिलाओं का है जो कि अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है, पति के स्वास्थ्य के लिए, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। इसमें ये विधान है कि रात के 12 बजे से लेकर जब तक चांद ना निकल आए दूसरे दिन, तब तक पानी का एक बूंद भी नहीं पी सकते, कुछ भी नहीं खाना पीना है। कई लोगों के यहाँ सरगी का भी रिवाज है, जिसमें सुबह सुबह मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के बीच लगभग उनके जो सासू मार रहते हैं वो उनको सरगी देते हैं, तो वो खा लेते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ 12 बजे से लेके जब तक चांद ना निकल आए, रात के 12 बजे से लेके जब तक दूसरे दिन चांद ना निकल आए, तब तक पानी भी नहीं पिया जाता है। और इसमें करवा माता की पूजा की जाती है। तो करवा चौथ के 2-4 दिन पहले से ही मार्केट में आपको ये करवा माता के कैलेंडर मिलना शुरू हो जाते हैं, और वो सीख आती हैं जो 7-7 की गांठान में बंधी हुई रहती हैं। और इसमें हमारे यहाँ ये विधान रहता है कि करवा की जो कथा रहती है वो पढ़नी होती है, और 7 पुए बनाए जाते हैं, 7 पूड़ियां बनाई जाती है, जो कि इन करवा जो ये रखा हुआ है हमारा कलश जैसा, जिसमें टोटी भी है, जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसके अंदर रखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। तो इस तरीके से करवा माँ की पूजा करने के बाद हम छत पर जाकर जैसे ही चांद निकल आता है, चंद्रमा की पूजा करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं। और ठीक चंद्रमा की पूजा करने के बाद हम अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके इस व्रत को तोड़ते हैं। तो इस तरह से सभी सुहागिन महिलाएं अपने व्रत को कंप्लीट करते हैं, संपूर्ण करते हैं, बड़े ही श्रद्धा भाव से अपने पति की लंबी उम्र के कामना के लिए। करवा माता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हैं, हे माता, मेरे पति की लंबी आयु के लिए आप अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे पति पर बनाए रखना। सजी है थाल सुहागों की, गूंजे है प्यार के रागों की। सजी है थाल सुहागों की, गूंजे है प्यार के रागों की। अरे कहाँ छुपा है चंदा मेरी छत पे आ जा रे। करवा चौथ की रात सजन तुम रस्म निभाना रे। करवा चौथ की रात सजन तुम रस्म निभाना रे। तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत निर्जला किया जाता है। पूजा विधि विधान: एक पट्टे पर जल का लोटा रखें और बायना निकालने के लिए मिट्टी का करवा रखें। करवे में गेहूं, ढकने में चीनी व रुपए रखें। रोली, चावल, गुड़ चढ़ाएं। रोली से जल के लोटे पर और बायने से करवे पर सतिया बनाएं। 13 टिक्की रोली से करें। रोली चावल छिड़क कर जल चढ़ावें। गुड़ से जिमाएं। 13 दाने गेहूं हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर बायना दें। 13 दाने और जल का लोटा रख दें। चंद्रोदय होने पर चांद को अर्घ दें। चांद को रोली, चावल और चूरमा चढ़ाए। फेरी देकर टीका लगाए और फिर अपने से बड़ी स्त्रियां तथा पति के पैर छुएं। बाद में भोजन करें। अगर अपनी बहन बेटी पास में रहती हो तो उनके यहाँ भी करवा भेज दें। करवे में गेहूं और ढक्कन में नगद रुपए रखकर भेजें। कथा: एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम लें। उनकी बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही खाऊंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी?
तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली, एक पेड़ के पास एक तरह होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल आया है। वे भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। तब भाभियां बोली कि बहन जी तुम्हारा चंद्रमा निकला होगा, हमारा चंद्रमा तो रात को निकलेगा। तो उस अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहले कौर में बाल आया, दूसरे में पत्थर निकला, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूती जाइयो और उनका आशीर्वाद लेती जाइयो। जो लोग रास्ते में मिले तो वे यही आशीर्वाद देते हुए कि ठंडी हो, सब्र करो, सातों भाइयों की बहन हो तुम, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी, तो उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा, सुशील हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। ये बात सुनकर उसने जो सोने का टका माँ ने दिया था वे खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से बोली कि वह ऊपर खड़ी है, उसको बंधी हुई रोटी दे आओ। इस प्रकार मात की तिल चौथ आई और बोली कि करवा लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चंद्रमा उगाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि तूने मेरे को उजाड़ा है, तू ही इसे सुधार, मेरे को सुहाग मेरा वापस देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, वही तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार पौष माता की भी आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत की, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की सारी चौथ माताएं जवाब देती चली गई कि अगली चौथ माता आएगी, उनसे कहना। बाद में अश्विन की चौथ माता आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वहीं तेरा सुहाग तुझे लौटाएंगी। तब उसने पैर पकड़कर माता के बैठ गई और यह कहकर वह भी चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चंद्रमा उगाने वाली करवा ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, है चौथ माता, तेरा सुहाग मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारन, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। तब वे बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे को तुम्हें सुहाग देना, मेरा सुहाग वापस देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि कहाँ का सोए, मेरे को तो 12 महीने हो गए सेवा करते करते, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोली कि चौथ माता का उज्जमन करो। फिर तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी जीप कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास सुनकर खुश हो गई और उन्हें देख बोली कि क्या बात हुई। तो बहू बोली कि मेरी चौथ माता रूठी थी, और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी बात बताई। ये बात राजाओं ने सुनी तो उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ सब कोई करना है। चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार की बहुओं को सुहाग देना। बोलो चौथ मैया की जय। ठीक है।
जय हो चौथ मैया। हाथ जोड़ो। चाँद संखड़ा चाँद की आस, पति के लिए व्रत रखा आज खास। करवा चौथ की ये रात है प्यारी, प्रेम की लोरी बजी सितारियाँ, सज धज के में आई सजनी कहती, करवा चौथ का व्रत पति के नाम। दूरी मिटाए दिलों को मिलाए, 7 जन्म तक साथ निभाए। मेहंदी रची हाथों में सुहानी, सुहागिन बनी मैं तेरी दीवानी। तुम्हारी लंबी उम्र की है दुआ, हर जन्म घर में जो रूठ जाऊं तो तुम मुझे मनाना, घर में जो रूठ जाऊं तो तुम मुझे मनाना। थामा है हाथ मेरा फिर उम्र भर निभाना, मेरे साथ यूं ही रहना तारे हजार बनके, मेरे साथ यूं ही रहना तारे हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। पावे दुख बिन सेवन का, ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ शरण पड़ाते। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, सदा भक्ति संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे,
कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुलधाचिकाय कपाल माला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे रामा राम राम। मेरे साथी मेरे दिल भर मेरे साथ यूं ही चलना, मेरे साथी मेरे दिल भर मेरे साथ यूं ही चलना। बदलेगा रंग जमाना पर तुम नहीं बदलना, मुझे छोड़ के न जाना वादे हजार। तुम हो तो शाम हंसी है, एक दुनिया सपनों सी है। तुम हो तो इस पे यकीन है, तुम हो तो सब अच्छा है। तुम हो तो वक्त थमा है, तुम हो तो ये लम्हा